हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पर और हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जो आज पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सूचना यह है कि अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जो कि इस चैनल पर पहले अपलोड हो चुकी है, तो कृपया उस वीडियो को जाकर देखें और समझें कि इस चैनल की शुरुआत किस मोटिव से और क्यों की गई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझ लेते हैं कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो ब्रदर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैंने आज चुना है, आप लोगों के रिलेटेड है और जो आज चल रहा है, आज टुडे प्रेजेंट में जो चीज चल रही है और पास्ट जो चीज बढ़ती जा रही है, उस चीज के ऊपर आज ये वीडियो है। तो उस टॉपिक का जो नाम है वो है एंटरप्रेन्योर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये टॉपिक क्या है। एंटरप्रेन्योर ब्रदर, ये वर्ड बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था और बहुत ही आपने देखा होगा यार कि जितने जितने टाइम से कोविड चल रहा है और उससे भी पहले से ये एंटरप्रेन्योर वर्ड आगे पिछले 5-6 सालों के अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और हर किसी की जबान पे एंटरप्रेन्योर नाम है, एंटरप्रेन्योरशिप नाम है हर कोई। और मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज होती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वर्ड किस जगह से अडॉप्ट किया गया, क्यों अडॉप्ट किया गया और इससे होगा क्या आगे जाके, और ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है। तो पहले जान लेते हैं कि ये हुआ कैसे, मतलब कि ये वर्ड पॉपुलर कैसे होता जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी, है ना। तो चलिए जान लेते हैं। और मैंने जो स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग इसका जो कारण है ना वो दो है। पहला अपना अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि दिन प्रतिदिन इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड के बड़े बड़े शहरों में, देशों में बढ़ता जा रहा है। बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, इतने रिसोर्सेज नहीं है हम लोगों के पास, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है ना इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है भाई, है ना। या तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, किसी भी वजह से है, या फिर लोग काम नहीं करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं बट वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट की शुरुआत जो है वो बहुत दिनों से, वैसे तो बहुत पुराने समय से चल रही है, इससे पहले भी थी, कोविड से पहले भी थी, बट कोविड के आने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपनी चरम सीमा पे था। और अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो रिकवर कर रही हैं कोविड की वजह से, जैसे टूरिज्म हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी रिकवर कर रही हैं। पर कोविड के टाइम पे जब कोविड स्टार्ट होना रहा था, दूसरे बाहर के देशों में फैल रहा था, इंडिया में इतना प्रकोप नहीं था उस टाइम। और जैसे ही मोदी जी ने लॉकडाउन इंपोज किया, लॉकडाउन के लगते ही भाई सब कुछ बंद हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सब लोग घर के अंदर बंद और सारा काम धंधा सब कुछ ठप हो चुका था, फैक्ट्रीज, कंपनी सब कुछ ठप हो चुकी थी। अभी तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे कोविड में, बट वो चीजें बाद में इंट्रोड्यूस हुई जिससे कि नौकरियां बची। बट शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा था तब नौकरियां छूटती जा रही थी भाई। डेली वेज वर्कर्स थे, जो जॉब वाले थे, उनकी सारी नौकरियां छूटती जा रही थी। बस खुश कौन था? जिसका बिजनेस था। सब अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे थे, धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही। तो बीच के जुलाई के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट अब तक की देश के पीक पे थी 2020 में। अब तक जितने भी सालों के हिसाब से 2020 में वो पीक पर थी। धीरे धीरे कोविड बढ़ता गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, धीरे धीरे बहुत कुछ हुआ इन 2 सालों के अंदर। इसी की वजह से जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड था वो अपने अस्तित्व में आया बहुत ही तेजी से, है ना। बस खुश कौन था? खुश थे बिजनेसमैन, जो खुद का काम करते थे वो लोग खुश थे। और एक रिपोर्ट के अनुसार जितनी नेटवर्थ किसी भी रिच आदमी की, जो टॉप 10 या टॉप 100 में आते हैं बिलियनियर्स, उनकी जो नेटवर्थ थी वो कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ी। क्यों बढ़ी उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं कि दूसरा कारण क्या था कि ये एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो इतना पॉपुलर होता जा रहा है 3 से 5 साल पहले से, है ना, और ड्यूरिंग कोविड और ज्यादा। तो इसका जो दूसरा कारण है वो ब्रदर ये है कि लोग अपना 9 to 5 जॉब से ऊब चुके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। लोग अपना कुछ करना चाहते हैं, ओनरशिप टेक करना चाहते हैं, खुद से काम करना चाहते हैं और खुद एक बड़ा एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं यार। क्योंकि नौकरी से भाई, वो कहते हैं ना, वो कहावत है कि नौकरी से बस दाल रोटी चल सकती है, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। तो वो चीजें लॉकडाउन ने आपको दिखा दिया। और एक और जो तीसरा कारण मेरे को लगता है वो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप आज के समय में
जॉब पे डिपेंड नहीं हो सकते यार, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा धंधा खोलना पड़ेगा, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा मेरे भाई, अगर आपको इस जिंदगी में सर्वाइव करना आगे जाके। तो एंटरप्रेन्योर आपको मौका, एंटरप्रेन्योर बनने से आपको मौका मिलता है आपको एक अच्छी लाइफ जीने का मौका। तो चलिए बताते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर वर्ड होता क्या है, क्यों ये अस्तित्व में आया। एंटरप्रेन्योर का एक सिंपल सा जो मीनिंग जो मेरे समझ में आया है, उसकी जो डेफिनेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तो किताबी डेफिनेशन है, वो है कि एक बंदा या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन वो एक बिजनेस स्टार्ट करती है, बिजनेस चला रही होती है, जिसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। जैसे कि आप स्टार्टअप समझ सकते हैं, या फिर आपने कोई दुकान खोली, सेलफोन बिजनेस, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो वो चीजें जिसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क सबसे ज्यादा होता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उस बंदे को जो उस चीज को चालू करता है, चाहे वो स्टार्टअप हो। जैसे कि आप समझ सकते हैं स्टार्टअप में क्या होता है कि इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है, वो डूब भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बट रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, तो भी वहां भी एक एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे चलते हैं, एंटरप्रेन्योर के बारे में और समझते हैं। ये तो किताबी डेफिनेशन होगी, बट एंटरप्रेन्योर इज डिपेंड ऑन माइंडसेट। भाई माइंडसेट से डिफाइन होता है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं या नहीं है। बनना हर कोई चाहता है पर बन नहीं पाता है, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। बट मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना था भाई, तो पहले माइंडसेट को स्ट्रांग करो, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं। पहला चैलेंजेस तो आपकी फैमिली की तरफ से ही आएगा, वो आपको कुछ करने नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि आप सिक्योर लाइफ जिए, सिक्योर जॉब की तरफ रहें और रेट रेस के अंदर रहें। उन्हें नहीं पता कि दुनिया में और भी काम है जिससे पैसा वाला बना जा सकता है, सर्वाइवल है। आपको पता है यूट्यूब से पैसा आता है, बट आपको घर वाले यूट्यूब पर नहीं जाने देंगे। भाई ब्लॉगिंग से पैसा आता है, ट्रेवल ब्लॉगिंग से पैसा आता है, बहुत सी चीजें, बुक लिखने से पैसा आता है, पैसे भी इनकम आती है बुक लिखने से, बट आपके घर वालों को नहीं पता तो वो नहीं कर रहे थे। उनकी घर वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको वो चीजें इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर ये समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने से चैलेंजेस की बात कर रहा था मैं। एंटरप्रेन्योर बन, घर वाले हो गए, फिर सोसाइटी आती है जो आपको कुछ करने नहीं देते, कभी नहीं करने दिया। आप उनके लिए जिंदगी में कुछ भी कर लो, उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ता। चाहे पैसे वाले बन जाओगे तो ये कहेंगे घमंडी हो गया, अगर नहीं करोगे तो ये कहेंगे कि इसको कुछ आता ही नहीं, जिसने जिंदगी कुछ नहीं कर पाया, आपको बेचारा कहेंगे। तो सोसाइटी की तो बात ही नहीं करते। फिर आपके ऊपर खुद मेंटल प्रेशर भी आता है यार, जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तो मेंटल प्रेशर आता है, फिर आपको छोड़ने का मन करता है ना। और बहुत सी चीजें जो चैलेंजेस एंटरप्रेन्योर बनने में आपको फेस करने पड़ते हैं, बट इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, तो आप एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ अहेड करते हैं, और आपका जो माइंडसेट होता है ना वो ब्रॉड हो जाता है। आपको जिंदगी में कुछ करने की चाहत होती है, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, यही चीज आपको आगे ले जाके सफल करती है। दूसरा जो बेनिफिट मेरे को लगा, सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ आपका जो बिहेवियर है लोगों के प्रति बदल जाता है। आप एकदम सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हो, आपको किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता है, और आप दुनिया को अलग नजरिए से देखने चालू कर देते हो। तीसरा बेनिफिट जो एंटरप्रेन्योर बनने से होता है वो होता है आपकी फैमिली की तरफ आप लोगों की केयर करना चालू कर देते हो, है ना। ये चीजें आपको एंटरप्रेन्योर से बेनिफिट मिलती हैं, और ये मैं आपको 100% गारंटी देना चाहता हूं कि अगर जो बंदा एंटरप्रेन्योर बन गया आने वाले 5 सालों के अंदर, किसी भी फील्ड से बने, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो यूट्यूब से बने, चाहे उसका खुद का कोई नया आइडिया स्टार्टअप करे, भाई आने वाला 5 से 10 साल, चाहे मान लीजिए 50 साल उसका है, वो राज करने वाला है दुनिया पे। तो सोचिए जरूर इस टॉपिक के बारे में कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, या फिर उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं, मेरी इन बातों को विराम देते हैं, और आप लोगों का शुक्रिया, आपने मेरे को इतनी देर सुना। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और लोगों के बीच में शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे वैक्सीनेटेड। बाय बाय।